अगर तुम अपने माइंड का कोच तुम खुद बन जाओगे तो क्या होगा? दूसरा कोई तुमको डिगा सकता है? तुम्हारा दोस्त तुमको कभी कोई भरमा सकता है? कोई तुमको बोल सकता है कहीं पे? तुमको पढ़ने का समय, तुम्हारा दोनों दोस्त आ गया, बोला अरे चलो यार खेलने चलते हैं, लेकिन तुम्हारा मन ये बोल रहा है कि हम जो है, अगर हम उधर खेलने जाएंगे, तुम्हारा जो चेतन मन है, तो मेरा पढ़ाई कैसे होगा? आप जब पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपको दिखेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि ये जो पीरियड है बहुत क्रिटिकल पीरियड है आपके लाइफ के लिए। अगर आज क्या है ना, मैंने एक चीज पिछले क्लास में भी बताया था, जो तुम्हारा अतीत है, अतीत की यादें हमेशा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है। देखो ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना हमारा, जो चेतन मन जिसको बोलते हैं, जागृत मन इसको बोलते हैं, इसका काम है क्रिएटिविटी का, डिसीजन मेकर का, सब कुछ है। ये सबसे अवेयर माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तुम जिस प्रकार का चिंतन धारा सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो, बार बार विचारधारा एक ही चीज अगर बार बार उस जगह पर आती है तो न्यूरॉन्स जो है एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। उसको बोलते हैं आज साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे क्या होता है, जंगल है, जंगल में घास उगे हुए हैं, अगर 20 लड़के मिलकर के 10 दिन उस पे चले तो वहां से घास खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो तुम सुबह से उठ करके अगर रील देखोगे और सोशल मीडिया पे रहोगे तो वो न्यूरल पाथवे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है, उसका इंप्रेशन रखा रहता है। और जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारी वो आदतें हैं वो तुमको परेशान करती हैं। अब समझ में आया मन क्यों भटकता है? अगर क्या है कि मन तुमको चला रहा है, लेकिन अब जो मैं प्रोसेस बताऊंगा तुमको मन को कैसे चलाना है, क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर नियंत्रण कर रखा है। जब तुम मन को अपने काबू में कर लोगे तो मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। जैसे सर्कस में क्या होता है, सर्कस में जो शेर से तुम लोग देखकर तुम लोग डरते हो, उसको उन लोग अपने काबू में कर लेता है ना। कैसे हो जाता है? जो है वो हमारा एक रेडियो है, और जो आप इमोशंस डालते हैं वो सिग्नल्स हैं, और जो आपका मन है वो प्रोग्रामिंग करता है। आपने कुछ सोचा, उसका इनपुट आपके माइंड में आया, वो माइंड में प्रोसेस हुआ और वो आउटपुट में चला गया। तो आपका जैसा इनपुट रहेगा वैसा आउटपुट रहेगा, और आपके इंटरेस्ट पे भी निर्भर करेगा कि जिस चीज में आपका, मैंने पहले ही बोला कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट रहेगा। क्या होता है, बहुत बार आप पढ़ते पढ़ते आप ख्यालों में डूब जाते हैं, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपने कुछ देख लिया, किसी लड़के को ऐसा करते हुए, अरे पढ़ते पढ़ते वहीं चले गए उसी दुनिया। आपको पता ही नहीं चलता कि कब मैं मन के गिरफ्त में आ गया, कब मन जो है हमको लेकर के यहां से इस दुनिया से उस दुनिया में ले गया। लेकिन इसलिए ले गया क्योंकि आपका नियंत्रण आपके पास नहीं है। उसने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में पकड़ के रखा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये रिमोट कंट्रोल आपके पास आ जाएगा तो उसकी ताकत नहीं है कि आपके मन की विचार को इधर से उधर ले जाए। आप मान के पढ़ रहे हैं, इसीलिए चीज आपको याद नहीं हो रही है। आप भी एक्सपेरिमेंट, एक मेंटल लैब है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल लैब है, इसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक उस चीज का आपको ज्ञान नहीं होगा। आप मान लेंगे ये ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के पीछे आपने किया क्या? ईश्वरीय गुण है आपके अंदर, करुणा की भावना है आपके अंदर, आगे बढ़ने की क्षमता है। आप बोलते जरूर हैं हमारे अंदर ईश्वर है, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। ऐसा होता है ना, अंदर में एक मन बोल रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, वही मन जो है वो तुम्हारा साक्षी मन है, वही ईश्वर है सत्ता। वो सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी देख रहा है, तुम्हारे गलत कर्मों को भी देख रहा है। जिस तरह ये बिजली चल रही है, तार के अंदर में क्या है, ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। अभी किसी को मैंने बोला कि आप इलेक्ट्रिसिटी देखे हो, सब कोई क्या बोलेगा, देखे हो कोई? लेकिन कब महसूस होता है? जब आप उसको टच करते हो। आप स्विच ऑफ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, उसमें बत्ती चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जब उसको लाइन ऑन कर दोगे तो वहां बत्ती जलना चालू हो जाएगा।
उसी तरह तुम्हारी भी दिमाग की बत्ती जो है बंद हो चुकी है। तुम्हारा जो है लाइट ऑन होगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में भी, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में भी तार है, और वो तार का कनेक्शन तुम्हारे ब्रेन से है। अगर तुम उसको यूटिलाइज करोगे, उसको फोकस करोगे, तो वो भी जलने लगेगा। वही परम चेतना तुम्हारे अंदर है। मन के विज्ञान को जान जाओगे कि मन ये है, हमारे साथ ये खेल खेल रहा है, तो तुमको थोड़ा सा उसके ऊपर वॉचमैन की तरह ध्यान रखना होगा। अब तुम ध्यान कैसे रख सकते हो? ध्यान रखने के लिए कि जब भी कोई तुम गलती कर रहे हो, आज रात में देखो, ये पैटर्न चेंज करने के लिए कुछ आपको एक्सरसाइज करना होगा अपने साथ ही, क्योंकि आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो। हर एक कोई चाहता है ना, हर एक कोई चाह रहा है ना कि मैं अपने आप को पहले ठीक करूं। तो देखो, जब तुम फोकस कर लोगे कोई भी चीज पे, तो उससे क्या होगा कि तुम जो कुछ भी पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगा। वो मैं ट्रिक तुमको बाद में बताऊंगा। तो ये जो मन को जो फोकस करना है, तो फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक तो है मेडिटेशन, सरल तरीका है मेडिटेशन करना। दूसरा है ब्रीदिंग। जब तुम्हारा मन भटकाव की स्थिति में होता है, तो तुम्हारा ब्रीदिंग क्या होता है? बहुत तेज चलता है, काफी तेज चलता है ना। तुम कभी केयर किए होगे कि तुम्हारा ब्रीदिंग बहुत तेज चलता है, तो मन क्या है? भटकाव की स्थिति में है। सुबह तुम जब उठोगे, उठने के बाद तुम जो डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसको तुमको रात में लिखना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की। आज तुम अगर आधा घंटा मोबाइल चला रहे हो, तो तुम संकल्प लो कि कल से मैं 15 मिनट ही मोबाइल को देखूंगा, और मैं इतने से इतने समय के बीच ही देखूंगा। अपने माइंड को वायरिंग करो। ये जितने लीकेज है ना, उसको वायरिंग करने का काम चालू करो। अगर वायरिंग नहीं करोगे तो लीकेज बढ़ते जाएगी, और बाद में जब एग्जाम आएगा, उसके बाद जब पेपर दिखेगा, जो भी तुम याद किए वो सारे के सारे भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में इतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो चुकी होगी कि उसको रिकवर करना बहुत दूर हो जाएगा। उसके लिए मैं तुमको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तुम्हारी घर में तुम्हारे मम्मी और पापा ने तुमको डांट दिया, उसके भी रिएक्शन को तुम लिखो कि आज हमारे मम्मी पापा ने मुझे डांटा, मेरे मन में जो ये रिएक्शन हुआ, ये मैं नहीं करा रहा था, ये मेरा मन हमको करा रहा था, और मन ही हमको आके डिस्टर्ब किया कि इस तरीके का हमारे मन को दूषित किया उसने। तो ये हो गया फर्स्ट वायरिंग, टेपिंग, इसको बोलते हैं टेप करना। ठीक है, आप अपने क्या किया? आपके लीकेज हुआ, फर्स्ट लीकेज को आपने टेप किया, ये इस कारण से हुआ, उसको मैंने आज लिखा डायरी में। ठीक है, फिर आपने किसी से आज लड़ा, तो वो भी आपने लिखना है। आज मैंने अनटाइमली खाया, आज मैंने देर रात को लेट से सोया, ठीक है, लेकिन मैं संकल्प लूंगा कि मैं 9 बजे तक सो जाऊंगा। ये करना हुआ, ये टेपिंग करना। जहां जहां आपका वायर लीक है, वो उसको हम टेप कर रहे हैं। अगर आप टेप नहीं करोगे, तो इसी तरह आप याद करते रहोगे और भूलते रहोगे, और कभी आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो पहले अपने आप को, आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपके पाथवे को चेंज करना है। तो क्या होता है, जैसा तुम इंस्ट्रक्शन देते हो ना, वैसे ही आदेश जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। जब तुम्हारा अवचेतन मन, उसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। देखो होता क्या है, जैसे तुम सुबह उठते हो, तुम ब्रश करते हो ना, सब कोई ब्रश करता है, किसी को बोलने की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक सुबह उठे ब्रश चालू हो गई। ये कहां सेव है? ये जो ब्रश कर रहे हो, ये सेव कहां है? ये माइंड के किस कॉर्नर में है? तुम अपने हाथ उठाए और चालू कर दिए। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इसका पैटर्न बना हुआ है कि सुबह उठना और ब्रश करना है। तुम जब कार चला रहे होते हो, तो तुमको क्या जरूरत है? तुमको कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। साइकिल चलाते हो, कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन जब तुम सीखते हो, उस समय तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन उस पर रहता है। और लेकिन जब तुम कार चला रहे हो, उधर गाना भी सुन रहे हो और माइंड चारों तरफ चल भी रहा है, तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग पाथवे बन चुका है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम चाहते हुए भी जितनी जगह तुम घूम लो, लेकिन कार तुम ठीक से ड्राइव कर पाओगे। उनसे बात भी कर रहे हो, किसी का फोन आया, फोन भी कर दिए, लेकिन इतना वो हैबिचुअल हो चुका है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कि उस आदत को अडॉप्ट करके उसी के अनुसार वो चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम स्कूल आते हो, है ना, आते हो, तुमको 6 बजे तुम्हारा एकदम माइंड जो है तैयार है कि 6 बजे भाई तैयार होना, चलना है।
ये बोलने की आवश्यकता नहीं, ये तुमने इस तरह की अपनी हैबिट फॉर्मेशन कर ली है। तो उसी प्रकार से तुम अपने माइंड को जब धीरे 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 करके पढ़ाई की तरफ हैबिट फॉर्मेशन करोगे, तो ये जो मैसेज है फ्रंटल कॉर्टेक्स है बहुत बढ़िया है, ये जागृत मन है। इसको जैसा फीड मिलता है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड को देते रहता है। अगर तुम इसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि आज मैं आधा घंटा मोबाइल कम देखा, चाहे आज 1 घंटा आज देख रहे थे, हम ये नहीं बोलते कि आप देखो, जरूर देखो। देखो, मोबाइल का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करो, बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन, विज्ञान आया इसी के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रील्स देखने में मत करो। तुम्हारा मन जरूर जाएगा, लेकिन जिस समय तुम्हारा मन जाता है उस समय अपने मन को देखो और बोलो कि तुम मेरे साथ ये खेल नहीं खेल सकते, अब मन तुम जो है मेरे नियंत्रण में हो, इसीलिए मैं इसे नहीं देखूंगा। ये संकल्प शक्ति तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तुम अपना खुद का इंस्ट्रक्टर बनना, तुमको खुद इंस्ट्रक्टर बनना है, अपने माइंड का खुद कोच बनना है। खेलने के समय जरूर खेलो, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज हमारे न्यूरॉन्स का फर्टिलाइजर्स है। अगर तुम नहीं थकोगे तो तुमको मन थका देगा और मन तुमको स्ट्रेस में डाल देगा। जो लड़के खेल के समय में, एक्सरसाइज के समय में मोबाइल चलाते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, उस न्यूरॉन्स का फर्टिलाइजर्स है वो।